हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कशर साइंटिस्ट। दिस इज़ योर होस्ट शाहिद फारूक। और आज हम लेके आ रहे हैं अपने चैप्टर थर्ड का दूसरा लेक्चर, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने पहले लेक्चर में बेसिक्स का कवर किया है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को देखा, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट्स से जो इनकी डेराइव हो जाती है, जिससे हम देख पाते हैं कि ये वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, वेदर दे कंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, उनका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन। वी ऑल सॉ दैट इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस लेक्चर। उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से देखा होगा और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे आपके समझ में आ भी गए होंगे। अभी हम पहले उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे एक टेबल के ज़रिए से, और उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे एक दो क्वेश्चंस का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जो अलजेब्रिक मेथड्स है, चाहे सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वो देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट करेंगे हम विद द कंपैरिजन टेबल, जिसमें हमने ये चीज़ें वो है जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है। हमें पता है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइन्स होती है, जो कि जिनसे हम ये जो मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दिस इज़ लीनियर। वाई? बिकॉज दिस एक्स, दिस इज़ अ वेरिएबल एंड वाई इज़ वेरिएबल, बट द पावर और डिग्री ऑफ बोथ दीज एक्स एंड वाई इन all these equations is 1. Hence we say that these all are what? These are linear equations. And since these all are linear equations, तो मेरे पास ये पेयर है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि इनका जो सोल्यूशन है, वेदर सोल्यूशन होगा भी, अगर सोल्यूशन हुआ भी तो इन्फिनाइटली होगा कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमें, या हम इससे ये भी पता लगाते हैं कि वेदर द सोल्यूशन एग्जिस्ट्स और नॉट। अगर सोल्यूशन है कि नहीं है वो हम इन रेशोज़ से पता लगा सकते हैं, जो मेरे पास ये 3 रेशोज़ दिए हुए हैं। तो पहला जो रेशो है, पहली जो रेशोज़ में निकालता हूँ फॉर व्हाट, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए जिनका मेरे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक इन द सेंस कि उनका एक ही सोल्यूशन होता है, एक्स एंड वाई के वैल्यू सिर्फ एक एक वैल्यू होता है हमारे पास, जिस पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। दैट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तब जाके मैं बोलता हूँ कि मेरी ये जो इक्वेशन है दिस इज सेटिस्फाइड। तो पहला टाइप क्या है, जब मेरे पास दिस a1/a2 मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है, द जनरल फार्मूला और जनरल रिप्रेजेंटेशन इज a1, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज माई जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब अगर मैं दिस x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 को इन इक्वेशंस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूं, तो मेरे पास जो a1 का वैल्यू है दैट इज़ 1 and a2 का वैल्यू दैट इज 3. So the ratio a1/a2 will be equal to 1/3. Similarly b1 is equal to -2 and b2 is equal to 4. That ratio will be equal to -2/4, or we can simplify that to become -1/2. Similarly, here in the first equation c is not present, so we can say that c is equal to 0 and c2 is equal to -20. So this ratio is 0/-20. We see that this ratio a1/a2 is not equal to b1/b2 in this case. So when this type of ratio occurs in a pair of linear equation, we say that these are the intersecting lines. That means when we plot the graph of these two equations, we get intersecting lines. That means they will be intersecting at a single point. And algebraically what we can interpret from that, we say that it is having exactly one solution, and this solution is unique. Exactly one solution, that means x will be having value and y will be having value, and this value will be exactly 1. It cannot take more than 1 values. This is the first case. Second case comes out that we will be having this ratio a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2.
this is the second type of ratio that we will get, that all these ratios a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2. Let us check the example. We are having a1 is equal to 2, a2 is 4, a1 is 3, a2 is 6, b2 is 6, c1 is 9, and c2 is minus 18 and minus 9 respectively. So the ratio a1 is equal to 2 by 4, ratio b1 by b2 is equal to 3 by 6. If we simplify it further, it will be 1 by 2. It will be 3 ones are 3 and 3 twos are 6. It will be again 1 by 2. This minus and minus will cancel out. 9 ones and 9 twos we will get 1 by 2. So the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, these are ratios are equal. So दिस टाइप ऑफ अगर हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये दोनों लाइन्स आपस में कोइंसिडेंट होंगी, ये क्योंकि इनके हर एक वैल्यू पे दोनों का सेम वैल्यू आएगा. सो वी से दैट दीज आर द कोइंसिडेंट लाइन्स. एंड इफ़ अल्जेब्रिकली हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो इसके हमारे पास इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं. दैट मीन्स इट डजंट हैव द यूनिक सॉल्यूशन. इसके पास हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास इन्फिनाइटली बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आते हैं. दैट मीन्स वी कैन गेट वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई इन्फिनाइटली. दिस वाज द सेकंड केस. कमिंग टू द थर्ड केस सेज व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन. दैट मीन्स द लाइन्स विल बी पैरेलल. वो किसी भी पॉइंट पे चाहे एक या इन्फिनाइटली किसी भी जगह पे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दे विल बी टू पैरेलल लाइन्स. दैट मीन्स ग्राफिकली अगर हम इसका इन दोनों का प्लॉट करें तो वो मेरे पास जो दो लाइन्स आएंगी वो दोनों आपस में क्या पैरेलल होंगी. वो किसी भी पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. उसमें हमारा जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू, देखिए इसमें a1 इज़ 1, a2 इज़ 2, a1 इज दिस b1 इज़ 2 एंड b2 इज़ 4. Then C1 is minus 4 and C2 is minus 12. So the ratio A1 by A2 is equal to 1 by 2. B1 by B2 is 2 by 4. That can be simplified to be 1 by 2. And C1 by C2, this minus minus will cancel and it will be 1 divided by 3. So the ratio A1 by A2 is equal to B1 by B2. But that is not equal to C1 by C2. When this type of the ratio comes out, we say that this pair of linear equation will be parallel lines and there will be no solution at all. हमारे पास कोई भी solution नहीं होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए. ये था वो सारा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था. तो क्विक रिकैप था. जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने इस टेबल के ज़रिए वो आपके सामने फिर से रिवाइज किए. तो ये तीन रेशोज़ आपको याद रखने हैं. दैट मीन्स दिस a1 by a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 by b2. एट दैट टाइम वी विल बी हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन. एंड व्हेन ऑल दीज रेशोज़ आर सेम, एट दैट टाइम वी विल बी हैविंग इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. And when this a1 by a2 will be equal to b1 by b2 and that won't be equal to c1 by c2, then we say that there is no solution for the pair of linear equation. ये टेबल आपको याद रखना है. इस पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसके रिलेटेड है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है. दैट मीन्स वी विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस एंड देन फ्रॉम दैट वी विल सी वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, वेदर दैट इज कोइंसिडेंट और द लाइन्स आर पैरेलल. और उसी के हिसाब से हम अपने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे. तो मेरे पास जो पहला ही क्वेश्चन है, इट सेज, this is question number 1, check graphically whether the pair of equations x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि कंसिस्टेंट क्या होता है. अगर सॉल्यूशन, इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वेदर वो फिर यूनिक हो या हमारे पास इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन हो, ये दोनों केसेस में वी से दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब ये कंसिस्टेंट दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला तरीका मेरे पास है कि मैं रेशोज़ को कंपेयर कर सकता हूँ. देखिए अगर मैं रेशोज़ कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो a1 का वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड a2 का वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 2. Similarly b1 is value is 3
एंड B1 का वैल्यू है 3 एंड B2 का वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज़ -3. Similarly, C1 का वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज इक्वल टू -6 when we write it in standard form, so we will be taking this to left hand side. So मेरे पास जो C1 का वैल्यू है दैट विल बी -6 एंड C2 विल बी इक्वल टू -12. अब मैं जो रेशो देखूंगा A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, तो B1/B2 इज इक्वल टू 3/-3, 3 cancel, that comes out to be -1. So this ratio A1/A2 is not equal to B1/B2. तो मेरे पास जो पहली ही कंडीशन थी टेबल में, अगर आप फिर से देखें, ये वाली कंडीशन जो पहला रेशो था ये मेरा इक्वल नहीं आ रहा था, तब जाके मैं बोल रहा था इट हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. तो मेरे पास जो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसका मेरे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा. अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ ये मैं बोल सकता था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट. तो ग्राफिकली देखने के लिए मुझे इन दो लाइन्स दैट इज x+3y = 6 एंड 2x - 3y = 12, ये दो लाइन्स का मुझे क्या ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. और अगर मेरा ग्राफ वेदर वो इंटरसेक्ट होता है या मेरा वो कोइंसिडेंट आता है, इस केस में हमने देखा कि चूँकि वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट और ए सिंगल पॉइंट. तो मेरा ग्राफ बनाना है, उस पे बेस्ड मैं ये सॉल्यूशन निकालूंगा. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेरे पास दोनों इक्वेशंस के वैल्यू होने चाहिए, डिफरेंट पेयर्स होने चाहिए, तब जाके मैं उसको कार्टेशियन में उसमें प्लॉट कर सकता हूँ. तो मेरे पास क्या है, मैं इसका x और y का वैल्यू लूँगा दोनों इक्वेशंस के लिए. फॉर इक्वेशन 1 मेरे पास मैं अगर x का वैल्यू दूँ तो मेरा जो y किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 6 - x / 3. सो दिस y विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 - x / 3. तो अगर मैं x का वैल्यू 0 देता हूँ इसमें, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6 / 3. 6 - 0 विल बी 6 - 3, दैट विल बी इक्वल टू 2. सिमिलरली अगर मैं अब x का वैल्यू इसमें 6 देता हूँ, दैट मीन्स 6 - 6 दैट इज 0/3. तो अगर मैं 6 इसका वैल्यू 6 देता हूँ तो ये 0 आ जाएगा. तो मेरे पास दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स विल बी एनफ, क्योंकि मेरे पास अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच में एक यूनिक लाइन में ड्रा कर सकता हूँ. तो मेरे पास अब दो पॉइंट आए हैं इस इक्वेशन के लिए, तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ. सिमिलरली जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं उसमें x और y के वैल्यू दूँ, इसमें देखिए अगर मैं x का वैल्यू दूँ तो y का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 12 - दिस 3y, 12 - 3 टाइम्स y, और डिवाइडेड क्या होगा इसका 2. तो इसमें फिर से मेरे पास क्या, मुझे एक्चुअली दिस 2y इस यहाँ से माइनस होगा मेरे पास 2x, एक सेकेंड, इरेजर. सो मेरा जो y का वैल्यू आएगा इसमें दैट विल बी इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, 2x - 3y it will be equal to 12. तो मुझे y को in terms of x लिखना है, so I can write it as 2x - 12 = 3y. So that will be 2x - 12 and this 3 will divided by 3, that will be equal to y. So मेरा y का वैल्यू जो होगा that will be 2x - 12 divided by 3. तो अगर मैं x का वैल्यू 0 देता हूँ तो x ये 0, this will be -12 divided by 3, that will be -4. सिमिलरली अगर मैं अब x का वैल्यू 6 देता हूँ ताकि ये 12 बन जाए और मेरा 0 आ जाए, क्योंकि मुझे उससे आसानी होगी ग्राफ प्लॉट करने में, वरना आप x और y के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर सकते हैं. तो अगर मैं x का वैल्यू 6 देता हूँ इसमें, दैट विल बी 6 * 12 - 12, दैट विल बी 0. सो y का वैल्यू मुझे 0 आ जाएगा इसमें. तो इस वाली इक्वेशन के लिए भी मुझे दो पॉइंट्स मिल गए. अब मुझे इसी को एक ग्राफ पे प्लॉट करना है. ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपने XY कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ये y एक्सिस, दिस विल बी x एक्सिस, और मुझे अब डिफरेंट वैल्यूज़ पे ये करना है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6,
एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 6 वैल्यू है तो मैं 6 तक ड्रा करूँगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे मेरा है दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड सिमिलरली ऑन नेगेटिव एक्सिस -1, -2, -3, -4, -5 एंड इधर भी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहली इक्वेशन अगर मैं इस पे प्लॉट करना चाहूँ, जब मेरा x का वैल्यू 0 है, कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट y's वैल्यू इज 2, दैट मीन्स इट विल बी पॉइंट this point, and similarly when I have the value 6, its corresponding y value is 0, so that will be this point. If I intersect these 2 points, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को आपस में ड्रा करूं यहाँ से, एक सेकेंड, ये फॉर एग्जांपल मेरी लाइन बन गई, ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन 1 बन गई इक्वेशन दिस x + 3y + इक्वल टू 6। और सिमिलरली अगर मैं दूसरी लाइन का देखूं तो अगर मैं x का वैल्यू 0 है, कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट आई हैव y वैल्यू इक्वल टू -4, दैट विल बी हियर। सिमिलरली x का वैल्यू 6 है, तब जाके मेरा y का वैल्यू 0 है, दैट विल बी दिस पॉइंट अगेन 6, ये इसमें पास होगी और इसी पॉइंट पे ये भी। अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं, क्योंकि यही 2 पॉइंट्स है, लाइन से ट्रेट नहीं बनी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप अच्छे से जब ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करेंगे तो ये एग्जैक्टली दिस 6 से पास होगी। दिस वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज 6 0, सिंस द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड y इज 0, सो दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आके ये यूनिकली एक ही पॉइंट पे मुझे आपस में इंटरसेक्ट करती है। सो मैं यूजिंग द ग्राफ भी देख सकता हूँ कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर इसका जो वैल्यू है वो होगा सॉल्यूशन, अगर मैं बोलूँ तो x विल बी इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। दिस वैल्यू x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 पे मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। अगर हम वो भी देखना चाहे, दैट विल बी x + 3y इक्वल टू 6, मेरी एक इक्वेशन है, इसमें आप x का वैल्यू 6 डालिए, दैट विल बी 6 + 3 × y विल बी 0 इक्वल टू 6। देखिए LHS इक्वल टू RHS पहली इक्वेशन। सिमिलरली दूसरी अगर देखें 2x - 3y इक्वल टू 12, इसमें भी 2x की जगह 6 पुट करेंगे, दैट विल बी 2 6 12, 3 × y दैट इज 0 इक्वल टू 12। देखिए LHS RHS के बराबर है, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि इसका सॉल्यूशन जो मिला हमें ग्राफिकली भी, दैट इज x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। यही सॉल्यूशन हम अलजेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, चूँकि हमने अभी वो मेथड्स नहीं पढ़े हैं, वरना उनसे ग्राफिकल मेथड से आसानी हो जाती है सॉल्यूशन निकालने में। इस तरीके से आपको अगर आगे कोई क्वेश्चन दिया जाता है ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए या ये बताने के लिए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तब जाके आप ये क्वेश्चन का आंसर ईजीली दे सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। तो ये आप ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आगे 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी रखता हूँ, ताकि आप भी घर में ये ट्राई करें कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और उससे कैसे आप इंटरप्रेट करोगे कि हमें कौन सा सॉल्यूशन मिला है। यह था पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से अब हमें और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें द क्वेश्चन सेज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज चल रहा है कोई मैथ्स का, तो उसमें 10 स्टूडेंट्स ने क्लास 10 के आपके क्लास में से 10 स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब बता रहा है कि जो लड़कियों का नंबर है वो चार लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से जिन्होंने इस क्विज में हिस्सा लिया है, और सारे के सारे जो लड़कियां और लड़के हैं वो कितने हैं, वो है 10। तो अगर मैं मान के चलूँ, चूँकि हम बाय कन्वेंशन XC यूज़ करते हैं, लेट द नंबर
of boys taking part in this quiz will be X. Similarly, and the number of girls इक्वल टू वाई. अब मैंने ये लेट कर दिया. इसके बाद मैं कंडीशंस देखूंगा मुझे क्या दी हुई. इट सेज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स. दैट मीन्स दिस एक्स मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज़ है एंड वाई इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो द फर्स्ट कंडीशन सेज दैट दिस सम एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि मेरे पास जो सारे बच्चे हैं वो 10 है जिन्होंने इस क्विज में पार्ट लिया है. दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? वाई. वो है 4 ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज़ है. नंबर ऑफ बॉयज़ है एक्स और 4 ज़्यादा मीनस +4. दिस इज़ द सेकंड कंडीशन. सो मेरे पास ये दोनों कंडीशंस आ गई. अगर आप इसको चेक करेंगे, दीज बोथ आर लीनियर इक्वेशंस. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन दिया हुआ था कि फॉर्म इक्वेशंस, तो हमने इक्वेशंस फॉर्म कर ली एंड सॉल्व ग्राफिकली. देखिए अब जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया उसी तरीके से बिल्कुल आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है. इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है और तब जाके आपको देखना है कि इनका सॉल्यूशन क्या मिलेगा. जिस तरीके का यह क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इट शुड बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन. वो आप चाहे रेशोज से वेरीफाई करें या ग्राफिकली भी निकालें, तो इट शुड बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन सो दैट मुझे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक यूनिक नंबर मिले. तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका क्या है ग्राफ प्लॉट करें, उससे आप इसका सॉल्यूशन निकालें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है सॉल्यूशन निकालने में तो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में वो उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा. आपकी कमेंट्स को देख के अगर कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्राफ प्लॉट करने में तो आप बिला झिझक कमेंट्स में बताइए और मैं वो आगे आने वाले लेक्चर में फिर इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि 1-2 मार्क्स का भी इस तरीके का भी अगर ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो ये भी 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है. इसी तरीके से आगे हमारे जो क्वेश्चन है इट सेज ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़. जो मैंने देखिए ये वाला टेबल, ये रेशोज़ कंपेयर करके हमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने आपसे बोला था इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे. इट सेज ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़ A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. दैट मीन्स मुझे वही यूनिक, इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशन वाले केसेस को चेक करना है. देखिए जो पहला पेयर मेरे पास दिया हुआ है अगर मैं इसको लूँ इट सेज 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0. देखिए इफ़ आई check for A1/A2 what is that equal to? That is equal to 5/7. Similarly B1/B2 that is equal to -4/6. So this will be 2 2s are and 2 3s are, that is -2/3. If we see this A1 is 5/7 and this B1/B2 this B1/B2 is equal to what? -2/3. So we see that A1/A2 is not equal to B1/B2. अगर हमें पहले ही ये चेक करते करते A1/A2 का रेशो B1/B2 के बराबर नहीं आता है तो मुझे C1/C2 कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही ये वाली कंडीशन प्रूव हो रही है या निकल रही है. तो ये वाली कंडीशन से मैं क्या इंटरप्रेट करता हूँ कि दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है दे विल इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट. वो एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. दैट मीन्स इट विल बी हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन. लेकिन मुझे इंटरसेक्ट का पूछा है कि किस पॉइंट पे करेंगे, एक पॉइंट पे पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट. सो इसका आंसर होगा दैट इट विल intersect or this pair of linear equation will intersect at a point. एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ये था एक पार्ट. इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो है अगर मैं इसमें A1/A2
what will be that equal to? That is 9 by 18. Simplifying that, it will be equal to 1 by 2. Similarly b1 by b2, what is that equal to? 3 by 6. अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, दैट विल बी अगेन इक्वल टू 1 बाई 2. सिमिलरली c1 बाई c2 इज इक्वल टू व्हाट? 12 बाई 24. दैट इज अगेन इक्वल टू 1 बाई 2. तो मेरे पास जो कंडीशन इसमें आती है दैट इज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. और ये वाली कंडीशन हमारी कंडीशन सेकंड होती है. दैट मीन्स इट विल बी हैविंग इन्फिनाइटली many solutions और they will be coincident. So अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये कोइंसिडेंट होंगे. ये था इसका सॉल्यूशन. सो द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. दूसरा पार्ट क्या है? कोइंसिडेंट. पहला पार्ट था इसका यूनिक सॉल्यूशन था, दूसरे का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और वी कैन से द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में या तो दिस रेशोज़ पे बेस्ड 1 मार्क्स का आता है या 2 मार्क्स का पूछा जाता है अगर आपको ऐसे रेशोज़ पे निकालना पड़ा. इस तरीके कोई क्वेश्चंस आपके लीनियर इक्वेशंस में आ जाते हैं. दूसरा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. इसमें भी हमें फिर से ग्राफ्स प्लॉट करने हैं और दैट विल बी योर होमवर्क अगेन. मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वेदर इट विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड ग्राफिकली आपको ये सॉल्यूशन प्रूव करना है खुद से. तो पहला पार्ट जो हम करेंगे दैट इज़ 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. देखिए अगर मैं इसमें भी वही क्या बोलते हैं उसको, इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैं रेशोज़ का यूज़ करूँगा, क्योंकि उससे मुझे आसानी से मिल जाता है कि वेदर द लीनियर इक्वेशन और द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सो द रेशो विल बी इक्वल टू 2/4 एंड दिस विल बी 1/-2 एंड दिस विल बी -6/-4. देखिए ये होगा मेरे पास 1/2, चूँकि ये प्लस माइनस है तो ये -1/2. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2. मुझे b1/b2 के बराबर नहीं आया. सो दिस इज़ कंसिस्टेंट. वाई कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट में हमारे 2 केसेस आते हैं, एक तो यूनिक भी आता है और इनफाइनाइट भी आता है. दोनों केसेस में हम बोलते हैं कि दिस इज़ consistent pair of linear equation. Since this is a unique having unique solution, this is consistent. तो ये वाला मेरे पास consistent है और इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है. यह था पहला पार्ट. दूसरा पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16. देखिए इसमें अगर मैं a1/a2 देखूँ, a1/a2 दैट इज़ 1/3. b1/b2 will be equal to -1/-3, minus cancel, it will be 1/3, and c1/c2 will be equal to, this will be taken to this side, this will be -8 divided by -16, this will be 1/2. Here a1/a2 is not, a1/a2 is actually equal to b1/b2, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2. और ये वाली कंडीशन मेरी कंडीशन थर्ड होती है. अगर आप टेबल फिर से चेक करेंगे कंडीशन थर्ड, तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन और दिस इज़ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो ये वाला पेयर जो मेरे पास है, दिस सेकंड, दिस इज़ इनकंसिस्टेंट. ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है और इसका आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है. इसी तरीके से पार्ट थर्ड अगर हम फिर से चेक करें, इट सेज 2x माइनस 3y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देखिए a1/a2 इज़ 2/4, that is 1/2. Similarly b1/b2 is -3/-4, minus cancel, that is 3/4. This is not equal to this, so I need not check for the third ratio. So this will be having unique solution, or I can say this is a consistent pair of linear equation. और इसके लिए भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है. सो अभी तक आपके होमवर्क में 3 क्वेश्चंस आए हैं जिनका आपको खाली क्या
ग्राफ प्लॉट करना है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ये था आपका और एक सवाल जो उसी रेशोज़ या उसी टेबल को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप यही टेबल अच्छे तरीके से मतलब ये रेशोज़ याद रखेंगे कि कौन से रेशोज़ पे कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कौन सा सॉल्यूशन कैसे आता है, तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिस पे हमने अभी जितने जो पहले लेक्चर में बेसिक्स कवर किया था या जो मैंने फिर से आप आज रिवाइज़ किया उस पे क्वेश्चंस थे सारे। तो आगे आने वाला लेक्चर है उसमें हम अलजेब्रिक सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे हम अलजेब्रिकली लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं। उसमें हम ऐसे क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं वो अलजेब्रिकली भी करेंगे या और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो भी करेंगे, और जो भी कंसेप्ट होगा वो आपको बताएंगे। और आज के लेक्चर में अगर कहीं पे आपको लगता है कि कमी है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया वो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में वो खामियाबी हम दूर करते रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस वगैरह शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। और अगला लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।